आज की कहानी है कि जब रावण औरतों के बीच में जा छुपा था और मंदोदरी दरवाजे पर खड़ी हो गई थी। साथियों, आज की है बड़ी ही इंटरेस्टिंग अनसुनी कहानी है जो आपको बहुत आनंद देगी। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। एक कथानक मिलता है कि एक बार रावण के मन में अयोध्या को जीतने की इच्छा हुई, क्योंकि अयोध्या हमेशा से ही अजय रही है। काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजित है और अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर स्थित है। जो शत्रुओं के द्वारा कभी भी ना जीती गई हो वह अयोध्या है। रावण अयोध्या का निरीक्षण करने पहुंच गया और एक ब्राह्मण का भेष बनाकर घूमने लगा। उस समय पर वहां राजा रघु का राज्य चल रहा था और महाराज रघु अपने राजकीय उद्यान में प्रातःकालीन संध्या पूजा कर रहे थे। रावण यहाँ पहुंच गया, ब्राह्मण के भेष में था, अतः किसी ने भी नहीं रोका। विद्वान था, यहाँ बैठकर राजा रघु की संध्या पूजा देखने लगा। संध्या पूजा करते समय महाराज रघु ने बीच में कुश तोड़कर उत्तर की तरफ फेंक दिया। साथियों, यह मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुश एक प्रकार की नुकीली घास होती है जो पूजा पाठ में बड़ी ही पवित्र मानी जाती है। और फिर आगे अपनी पूजा पाठ करने लगा। जब संध्या पूजा समाप्त हुई तो एक ब्राह्मण को देखकर उन्होंने प्रणाम किया। ब्राह्मण के भेष में रावण ने प्रश्न किया कि महाराज, संध्या के बीच में आपने कुश तोड़कर उत्तर की तरफ फेंका है, यह तो विधि के अंतर नहीं आता। फिर आपने कौन सा नियम अपनाया, आपने क्या किया है? महाराज रघु ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपने सच कहा है कि यह संध्या पूजा के विधान में नहीं आता, किंतु मैं राजा हूँ, प्रजा की रक्षा करना हमारा धर्म है और यह धर्म, यह कर्म, यह हमारी ड्यूटी हर वक्त होती है। खाते पीते सोते जागते पूजा करते हर वक्त मैं राजा हूँ। प्रजा के रक्षक हो तो फिर यह बताइए कि आपने यह क्या किया? महाराज रघु ने कहा कि उत्तर की तरफ के जंगल में एक गाय चल रही है, उस पर शेर ने आक्रमण किया था, तो गाय ने सुरक्षा के लिए पुकारा, तो हमने शेर को मारकर गाय की सुरक्षा की। ब्राह्मण ने पूछा, तो क्या शेर मर गया? रघु ने कहा, हाँ। अच्छा महाराज कहकर ब्राह्मण अर्थात रावण वहां से चला आया। उत्तर की तरफ के जंगल में गया तो देखा एक गाय सचमुच चल रही है। उसके शरीर में शेर के पंजे के निशान थे और वही बगल में शेर मरा हुआ पड़ा था, उसको बाण लगा हुआ था। रावण देखकर आश्चर्यचकित हैरान रह गया और मन में विचार करने लगा कि यह तो बहुत ही प्रतापी राजा है, इनसे विवाद करना अर्थात इनसे उलझना ठीक नहीं होगा, परंतु यहाँ पर आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो करके जाना ही है। अतः रावण ने अपना रूप बनाया और पूरे नगर और किले में हंगामा मचाया और चला गया। पूरे अयोध्या में हंगामा मचा हुआ है कि रावण आया, रावण आया। एक भय का वातावरण बना हुआ है। राजा रघु ने समाचार जाना कि रावण आया था और सबको भ्रमित अर्थात सबको परेशान करके चला गया है। राजा रघु ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं उसका काम तमाम यहीं से ही किए देता हूं। जैसे ही रघु ने बाण का संधान किया तो रावण को पता चल गया और रावण यह अच्छी तरह जानता था कि रघुवंशियों के बाण अमोघ होते हैं, निष्फल नहीं जाते। तो फिर क्या किया जाए? तब मंदोदरी ने उन्हें सलाह दी कि मैंने सुना है कि रघुवंशी के बाण कभी भी स्त्रियों और बच्चों पर नहीं चलते, अतः आप स्त्री का रूप बनाकर रनिवास में बैठ जाओ और मैं दरवाजे पर खड़ी हो जाती हूँ। रावण रनिवास में छिप गया और मंदोदरी दरवाजे पर खड़ी हो गई। बाण आया और वापस चला गया, किंतु निष्फल नहीं गया। मैं दानव की बनाई गई लंका नगरी की जो 4 दीवारी थी, जो एक ही धातु से बिना जोड़ के बनी थी, दक्षिण के तरफ की नष्ट कर दी और वापस आ गया। और इस दीवार को रावण ने दोबारा बनवाया था और लंका की यही दीवार सबसे ज्यादा कमजोर थी। युद्ध के समय वानर सेना ने सबसे पहले इसी दीवार को तोड़कर अंदर प्रवेश किया था। वनवास के समय भगवान श्री राम कभी कभी अपने पूर्वजों के इतिहास कथा प्रसंग सीता जी को सुनाया करते थे। उसमें उन्होंने यह प्रसंग भी सुनाया था। और सीता हरण के बाद अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता जी रावण को उसी बाण की याद दिला रही है। क्या कहती है? खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। कह रही है कि अरे दुष्ट रावण, लगता है कि तू रघुवीर के बाणों की ताकत को भूल गया है और याद कर कि तू वही कायर रावण है जो कि राजा रघु के बाण से बचने के लिए अपनी पत्नी को
दरवाजे पर खड़ा करके औरतों के बीच में रनिवास में जाकर छुप गया था। याद कर कि कितना डरपोक और कायर है तू। तेरी कायरता जग जाहिर है, जो कि किसी से भी नहीं छिपी है। अगर तुझे रघुवंशियों के बाण की सुधि आज भी होती तो तू ऐसा दुष्कर्म करने का बिल्कुल भी प्रयास न करता। साथियों, यह कहानी थी उस समय की जब रावण रघुवंशी राजा रघु के बाण से बचने के लिए औरतों के बीच में जाकर छुप गया था और मंदोदरी दरवाजे पर खड़ी हो गई थी। यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी ऐसी ही अनसुनी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।